हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करता हूँ क्लास 9 हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है ये आपको देखना है। तो हेरोन्स फॉर्मूला किसी भी प्लेन फिगर जैसे आपका ट्राइंगल हुआ या रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, किसी का भी एरिया हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो आज जो मैं बात करूंगा वो ओनली फॉर ट्राइंगल की करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा क्वाड्रेटिक में। तो ट्राइंगल का एरिया आप किस तरीके से निकालेंगे? तो आपके पास ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 आपने पढ़ा राइट ट्राइंगल, उसके बाद आपने आइसोस्केल, स्केलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इनके एरिया फाइंड आप कैसे करेंगे? अभी तक आप फाइंड करते थे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया और राइट ट्राइंगल का एरिया। तो जो राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, तो मैं कुछ यहाँ पर फॉर्मूले बता दूं। जैसे नंबर 1 है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखिएगा कि राइट ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है बेटा। ये राइट ट्राइंगल है जैसे ये, तो ए बी सी, यहां से ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। यदि कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट ट्राइंगल होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लगा देते हैं बेस, ये बेस इंटू हाइट, और ये 1/2 यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इससे राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड होगा। अब मान लीजिएगा आपको नंबर 2 निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल √3/4 a²। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल √3/4 a², जहां वेयर a इक्वल साइड। ये क्या है हमारे? वेयर a इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल। साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो ए है वो हमारे पास ट्राइंगल की साइड है। ठीक है। नंबर 3, आपने जब ट्राइंगल को, हम किसी भी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, जैसे हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है कि ए बी सी, यानी यहाँ तीनों साइड आपके पास इक्वल हो। तीनों साइड कैसी है बेटा? यहाँ इक्वल है, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब मान लीजिएगा यहां पर आपके पास दिया हुआ है कि आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है? जिसकी देखो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये हमारे पास आइसोस्केल ट्राइंगल है ए बी सी, यानी ये दो साइड तो इक्वल है लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। हालांकि आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए भी फॉर्मूला होता है, वो आपके पास टिपिकल पड़ेगा, लेकिन सबसे बढ़िया है कि इसके लिए आप हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करें। ये हमारे पास है स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। ये अलग अलग तीनों साइडें होती हैं, यानी हमने इस साइन से आपको सिंबल से दिखाया है, तीनों साइडें अलग अलग हैं। तो इसी कंडीशन में भी आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? तो हम इनके हेरोन्स फॉर्मूला का निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जब आप क्लास 3rd और 4th में पढ़ते थे, वहां आपको पेरीमीटर निकाली जाती थी। तो पेरीमीटर के लिए क्या करते थे कि जितनी साइडें होती थी सभी को प्लस कर देते थे। ठीक है। तो हम यहाँ जब ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालेंगे तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों ट्राइंगल की तीनों साइडों को अगर हम प्लस कर देंगे तो उसकी पेरीमीटर निकल आएगी। क्लियर है? और एक चीज बता दूं, वैसे तो आप इनमें से कोई भी साइड, जैसे ये दे रखा है ए बी सी, जैसे 3 4 5, ये हमारी साइडें हैं। ए बी ये है, बी सी ये है, सी है। तो इसमें से किसी को भी ए बी सी कह सकते हैं, जैसे ए इक्वल 3, बी इक्वल 4, सी इक्वल 5। तो आप किसी को भी कहेंगे, इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप किसी भी कंपटीशन में या फिर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ये दे दिया, आपसे कहा जाता है
आपकी साइड ए कौन सी है, फिर साइड ऑफ ए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे, ए हमारे पास कहाँ है, ये है तो इसकी अपोजिट साइड ये है तो ये ए होगी, ठीक है बेटा। बी की अपोजिट साइड ये बी होगी और इसकी अपोजिट साइड सी होगी। जैसे यहाँ पूछा जाए ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3, तो ऐसे कंपटीशन वगैरह में तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इस पे ABC आगे पीछे हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए जरा, अब हम बात करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला की। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं पहले लिख दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को लिखा या तो आपकी गलती ये कहाँ होगी, तो रूट आपका कंप्लीट पर नहीं था, तो रूट का ध्यान रखेंगे, रूट कंप्लीट पर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये आपने कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है किससे, बाय हेरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है बेटा। तो ये हेरोन्स फॉर्मूला आपके पास ये है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, हेरोन्स फॉर्मूला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये आपका हेरोन्स फॉर्मूले से ये निकालेंगे। अब हमारे पास एस क्या है, तो जैसे हमने आपको ट्रायंगल बताया था, एस हमारी सेमी पेरीमीटर होगी, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 2s, ठीक है बेटा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी यानी a b और c ट्रायंगल की साइड, क्लियर बेटा। तो यहाँ से ये तीनों साइड को अगर प्लस कर दोगे ट्रायंगल की को, तो वो पेरीमीटर होगी और पेरीमीटर को हम 2s कहेंगे। अब हमें निकालना क्या है s, तो s क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। जो पेरीमीटर होगी उसका अगर हाफ कर दें तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारे पास है सेमी पेरीमीटर s, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल S इक्वल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है बेटा। ये कंडीशन हम इसकी निकाल देंगे। तो ये हमारे फॉर्मूलों का यूज होगा यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। आपके सामने पूरे फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला, हम उसका यूज करेंगे इसमें, तो वो देखिएगा हम यूज इसको कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 है to find the area of triangle whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, to find the area of triangle whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter। तो आपके पास जो साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, आपने ये दे दिया। तो अब ए बी सी तीनों साइडें दी हैं, तो हमें जब हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए बेटा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से बेटा एस इक्वल 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन, यानी यहाँ ए बी सी तीनों साइडें दे दी, तो एस इक्वल 3 और 4 बेटा प्लस कर दीजिएगा, ये कितना हो गया बेटा 12 अपॉन 2, क्लियर है ना। ये कैंसिल हो गया, s इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर, ये आपने s निकाल दिया। अब यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जैसा हमने कहा था रूट कंप्लीट पे लगाना है। फिर बेटा आपने यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा कि इक्वल रूट के अंदर बेटा एस माइनस ए, एस कितना है हमारे पास 6, फिर एस 6 माइनस ए की वैल्यू बेटा कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3,
फिर 6 माइनस बी की वैल्यू 4, 6 माइनस सी की वैल्यू 5, ये निकाल दिया। तो रूट के अंदर बेटा 6 माइनस 3 6 माइनस 4 2 और ये 1। क्लियर है बेटा? आपने देखा यहाँ इसके हम या तो फैक्टर कर दें, जो अंदर आपको पेयर बनाना है, या तो इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिएगा 6 के 3 2 6 या 3 2 6 कर दो तो 6 6 का पेयर बन जाएगा। जैसा आपको सुइटेबल लगे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्क आपने कहाँ किया था बेटा? क्लास 8 में चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में। चलिए तो 2 3 या 6 इंटू 3 इंटू 2, बेटा 6 के फैक्टर कर दिए। देखिए अब 3 का पेयर बन गया और इंटू 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2 का भी पेयर बन गया, बाहर आ गया। जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, और 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो इसका आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन की और बात करता हूं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, to find the area of triangle whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो साइड्स हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हमारे ट्रायंगल की साइड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ए बी सी तीनों साइडें आपके पास हैं। तीनों साइड है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सेंटीमीटर। लिखिएगा S इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो S इक्वल 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। S इक्वल इनको प्लस कर दीजिएगा बेटा, ये प्लस करने पर आ गया 42 अपॉन 2 और ये कैंसिल 21, S इक्वल 21 सेंटीमीटर। ये आपने बेटा S की वैल्यू निकाल दी। S मीन्स सेमी पेरीमीटर। ये आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आप क्या करेंगे? इसे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। आपने क्या किया? हेरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल रूट के अंदर देखो एस कितना निकाला था आपने? 21। फिर बेटा s की वैल्यू 21 माइनस ए की वैल्यू 30, फिर 21 माइनस b की वैल्यू 14, फिर 21 माइनस 50। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी। आप देखिए 21 इन इसमें से माइनस करते जाइएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ 21 से 13 को माइनस कर दो, कितना आया बेटा? 8। ठीक है, इनटू यहाँ से माइनस किया तो 7, इनटू इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ गया? 21 से 15 6। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर दीजिएगा। अब आप इनको सब प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल दें, या आप कैसे भी इसके पेयर बना लें, जैसे भी बनाना चाहें। तो हम इसको प्राइम फैक्टर में बदलना है। 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 3 जा 21। 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 कर दीजिएगा, 4 2 जा 8 कर दीजिएगा, क्योंकि जिसका स्क्वायर रूट होता है उसको मैं बाहर निकाल ही सकता हूँ बेटा। 2 2 जा 4 2 जा 8, इस 8 के फैक्टर कर दिए इंटू 7 ये रहा, और 6 के कर दिए इंटू 2 3 जा 6। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ देखो बेटा 7 2 टाइम्स आ गया, तो इसका पेयर बन के ये रूट से बाहर आ गया। फिर देखो ये 3 का पेयर बना तो 3 भी रूट से बाहर आ गया। फिर हमारे पास बेटा देखो ये 2 का पेयर बन गया, तो ये भी रूट से बाहर आ गया। ये 2 ये और ये 2 भी बाहर आ गया, यानी पूरा का पूरा हमारा रूट बाहर आ चुका है। तो इसका जो एरिया निकल के आया है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका एरिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान लीजिएगा आपके पास 2 साइड गिवन है, 3 साइड गिवन है बेटा, 2 साइड गिवन है और उसकी पेरीमीटर दे रखी है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 2 sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the
पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। दो साइड गिवन है, दो साइड हमने मान ली। ये क्वेश्चन नंबर 3 कि a इक्वल 8 सेंटीमीटर और b इक्वल 11 सेंटीमीटर, तो दो साइड गिवन और इसकी पेरीमीटर दे रखी है। तो पेरीमीटर कितनी थी बेटा? पेरीमीटर इक्वल 32 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। तो आपको मैं बता चुका हूं पहले कि आपके पास ये ट्राइंगल है, तीन साइडें दी हैं, एक 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 11 सेंटीमीटर है और तीनों का सम है। ठीक है, तीनों का सम है। तो तीनों के सम में से जो हमारे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर में से ये दोनों माइनस करेंगे। क्लियर है? दोनों माइनस करेंगे कि 32 माइनस 8 माइनस 11, तो बेटा कितना बचा? 32 माइनस 19 और इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा बेटा? 12, 12 से 9 3 और ये इतनी बच गई बेटा 13 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी? 30। अब आप देख सकते हो सबको प्लस करोगे तो 32 आ जाएगा, है ना? तो देख लीजिएगा 3 और 1 4, 4 और 8 12 और 1 1 2 और 1 3 आ गई 32। इस तरीके से जब दो साइड गिवन हो और पेरीमीटर दी हो तो पेरीमीटर में से उन दोनों साइडों को माइनस कर दोगे तो तीसरी साइड आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब मैं लिखता हूं यहां पर थर्ड साइड कैसे निकालेंगे। थर्ड साइड C इक्वल पेरीमीटर 32 माइनस जो दोनों साइडें दे रखी है कितनी 8 और माइनस 11, दोनों को माइनस कर दिया तो C इक्वल आ गई 32 माइनस 19 और थर्ड साइड C निकल के मेरे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तीसरी साइड भी आ चुकी है। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए अगर तीनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो और जब पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का हाफ कर दो, सेमी पेरीमीटर हो जाएगी। तो S इक्वल बेटा क्या आ गया? S इक्वल पेरीमीटर 32 अपॉन 2 इक्वल 16 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे बेटा, इन सबको प्लस करोगे, तीनों को अपॉन 2 करोगे तो भी 16 आएगी, या फिर जो पेरीमीटर गिवन है उसका हाफ कर दोगे। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, क्या अप्लाई करें? यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा रूट के अंदर S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है बेटा, ये हम S माइनस C ये यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब चलिए इक्वल रूट के अंदर S आपको मालूम है 16, फिर बेटा 16 माइनस ये कितना है 8, 16 माइनस 11 और थर्ड 16 माइनस C यानी 30। क्लियर है? देखिए बेटा रूट के अंदर 16 इंटू 16 से 8 माइनस किया तो 8, 16 से 11 माइनस किया 6 यानी 5 और ये कितना बचा बेटा 3। क्लियर हो चुका? अब देखो हमें इसके फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं, इसके प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं। तो आप जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। ऐसे ही 4 4 या 16 करोगे तो पेयर बन जाएगा, तो इसका तो हमने सीधा बाहर निकाल दिया 4। ठीक है बेटा? अब हमारे पास ये बची तो 8 के फैक्टर कर प्राइम फैक्टर कर दीजिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5 इंटू 3। अब आप देख सकते हो ये पेयर बना। ठीक है बेटा? तो 4 इंटू 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर बेटा ये बचा, इनमें से किसी का पेयर नहीं बनना है तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 30। 2 5 जा 10 10 3 जा 30, तो ये आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका यहाँ पर आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि आपके पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोस्केल। एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? तो चलिए आपके पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये मान लिया ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। ये 2 साइड इक्वल है और जो 2 साइड इक्वल है उनकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया ये
12 सेंटीमीटर है और उसकी जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो आपको अच्छे से पता है a इक्वल भी 12 है और b इक्वल भी 12 है। लिख सकते हैं a इक्वल 12 सेंटीमीटर, b इक्वल 12 सेंटीमीटर, लेकिन c तीसरी साइड गिवन नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? पेरीमीटर में से वो दोनों साइडें माइनस कर देंगे। तो लिखिए ये है हमारे पास पेरीमीटर इक्वल 30 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड जो c निकालेंगे वो पेरीमीटर में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। 30 माइनस 12 माइनस 12, तो c इक्वल 30 माइनस 24, c इक्वल ये आ गया 6 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस कर दें तो भी माइनस के 24 ही रहेगा। ठीक है बेटा, दोनों कंडीशनें एक ही है, चाहे आप ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास ये सी आ गई 6 सेंटीमीटर, थर्ड साइड आ गई। अब हमें एस की जरूरत है, तो एस कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का हाफ कर देंगे या तीनों साइडों को निकाल के उसका हाफ कर देंगे। ठीक है बेटा, एस इक्वल पेरीमीटर की 30/2 इक्वल 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देगा यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। क्लियर है? इस तरीके से ये आपने हेरोन्स फॉर्मूला लगाया। तो आगे देखिए जरा, आगे क्या है? अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल, देखिए बेटा एस यानी कितनी ना 15, फिर बेटा एस 15 माइनस ए 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस सी थी 6। समझ रहे होंगे यार? यहां से आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि हम एस और ए बी सी कहां जो आपके पास होती है उसको माइनस करते रहते हैं। तो रूट के अंदर बेटा 15 और ये इनटू इसमें से माइनस करो, कितना बचा बेटा 3, इनटू इसमें से माइनस किया, यहां भी 3 इनटू 15 से 6 5। तो बेटा ये कितना आ गया? रूट के अंदर देखिए 15 के फैक्टर कर दीजिएगा, 5 3 जा 15 इनटू 3 इनटू 3 इनटू 5। बेटा ये तो प्राइम फैक्टर इसमें पहले से ही था, यहाँ 15 के फैक्टर और कर दिए 5 3 जा 15। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, अब यहां से बेटा 3 का ये पेयर बन चुका है मेरा और रूट के अंदर कितना रहा बेटा? तो बेटा यहां से कितना देखो 3 का तो पेयर बन गया। अच्छा ये एक मिनट देखना बेटा, यहाँ पर 15 माइनस 6 ये 9 है बेटा। ठीक है, ये 9 है, तो यहाँ तो ये आपके पास 5 3 जा 15 3 3 ये है और 9 जो है तो 9 का भी फैक्टर कर दीजिएगा, 3 3 जा 9 या फिर 9 का स्क्वायर रूट सीधा आ जाएगा कितना बेटा? तो यहां से इसे लिख सकते हैं 3 का पेयर इनटू इस 3 का भी पेयर बन चुका है। तो देखो कितना आ गया बेटा? 3 भी बाहर आ गया और रूट के अंदर 5 इनटू 3, तो ये कितना आया बेटा? 3 इनटू 3 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका एरिया आ गया। अब मान लीजिएगा कोई भी आपके डिजिट जो है वो रेशियो में अगर दी हो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है बेटा कि द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 300 सेंटीमीटर 300 मीटर इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3:5:7। तो उसका जो साइड्स का रेशियो दे रखा है वो 3:5:7 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास कि जो साइड्स का रेशियो है A रेशियो B रेशियो C 3:5:7, ये साइड का रेशियो गिवन है। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट A इक्वल 3x, B इक्वल 5x और C इक्वल 7x। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई साइड रेशियो में, कोई चीज रेशियो में गिवन होती है तो उसके साथ हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो इसको हमने लेट कर दिया है। ठीक है, चलिए बेटा आगे आपने A इक्वल 3x, B इक्वल 5x, C इक्वल
7x। अब देखिए यहां से आपने क्या किया, पेरीमीटर आपके पास ये है, तो पेरीमीटर इक्वल 300 मीटर आपके पास है। तो अब पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर के प्लेस पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल 300, क्योंकि तीनों साइडों का प्लस ही तो आपको दे रखा है पेरीमीटर। तो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू बेटा 5x प्लस c की 7x इक्वल 300। क्लियर है। अब चलिए यहां से बेटा 5 8 और 7 15x इक्वल 300, ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स बेटा, x इक्वल आ गया 20। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, साइड की, ट्रायंगल की साइड यानी। सो a इक्वल था 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 इक्वल 60 मीटर, ठीक है बेटा। और फिर b इक्वल था हमारे पास 5x, 5 इंटू 20 इक्वल 100 मीटर, c इक्वल 7x, तो 7 इंटू 20 इक्वल 140 मीटर। इस तरीके से आपने यहाँ पे निकाल दिया, तीनों साइड आपके पास आ चुकी हैं। अब हम यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, चलिए हम हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं और यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वल रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c इक्वल रूट के अंदर बेटा s की वैल्यू कितनी है आपके पास, जो पेरीमीटर थी वो कितनी थी, पेरीमीटर आपके पास थी 300, तो सेमी पेरीमीटर बेटा कितनी हो जाएगी, सेमी पेरीमीटर मैं यहां निकाल देता हूं, सेमी पेरीमीटर इक्वल 300 अपॉन 2 इक्वल 150 मीटर, ठीक है बेटा। तो अब आप 150 फिर 150 माइनस ए कितना है 100, फिर बेटा 150 माइनस ये ए की वैल्यू बेटा 60 थी यहाँ, ठीक है 60, फिर बेटा 150 माइनस 100, फिर 150 माइनस 140। क्लियर। इस तरीके से आपने वैल्यू रखनी है। आप देख सकते हैं s माइनस ए, फिर s माइनस बी, s माइनस सी, यहां से ये वैल्यू आपने निकाल दी। अब देखिए बेटा इक्वल रूट के अंदर हमारे पास 150 इंटू इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा बेटा 0 और ये 90, ठीक है, इंटू अब इसमें से बेटा माइनस किया तो 50 इंटू इसमें से इसे माइनस कर दो तो 110। क्लियर है। ये सॉरी इसमें से ओनली 10 बचेगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपने इसको माइनस कर दिया। आप देखिए बेटा इसमें से आप वैल्यू इनकी जब भी जीरो गिवन हो तो हम इसको थोड़े से छोटे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 150 है तो हम इसको 50 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 10 और इंटू 10। अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, देखो एक 10 का पेयर बना तो ये बाहर आ गया, फिर इस 10 का पेयर बना तो ये भी बाहर आ गया, इंटू 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, तो रूट के अंदर बेटा कितना बचा, देखिए 15 इंटू 5, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आया बेटा 300, और रूट के अंदर इसके बेटा देखिए 15 के फैक्टर यहां से देखिए ये देख ले बेटा, ये हमारे पास 300 और रूट के अंदर इसके फैक्टर कर दीजिएगा, 15 कितना होगा बेटा 3 5 या 50 और इंटू ये रहा 5, तो ये 300 और 5 ये पेयर बन के बाहर आ गया रूट के अंदर 3, तो ये आ गया 1500√3 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, चलिए तो ये इसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग ईच साइड ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। कि हमने देखा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी ईच साइड 5 सेंटीमीटर है। देखना बेटा जैसे ये है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल,
और तीनों साइडें इक्वल हैं, इसकी ईच साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये। आप चाहें तो इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा दें या चाहे इसमें इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो साइड ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल इक्वल √3/4 ए स्क्वायर हो गया बेटा। तो ये √3/4 ए का मतलब ट्रायंगल की साइड कितनी थी 5, तो ये √3/4 इंटू 5 का मतलब 25। तो एरिया कितना आ गया 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको कंप्लीट किया है। फिर भी यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे मोबाइल नंबर पर मुझे बता सकते हैं।